यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश का महासचिव हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साई जी की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में उन्होंने लिखा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर, खुले मैदानों पर, नगरीय निकाय क्षेत्रों में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं के अंतर्गत जो सड़कें आती हैं, जो मैदान आते हैं, उसमें किसी प्रकार का अगर कोई आयोजन किया जाएगा, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, किसी भी प्रकार का आयोजन करने पर एक टैक्स की एक प्रक्रिया लेकर के आए हैं। उसका उन्होंने एक नगरीय प्रशासन की तरफ से एक आदेश भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में की बात कर लें या हिंदुस्तान की बात कर लें, हिंदुओं के बात करके ये लोग सरकार में आते हैं, हिंदुओं के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब हिंदुओं को कुछ देने की बात आती है तो हिंदुओं को और आदिवासियों को ये जजिया कर अपना लगा देते हैं। यदि हिंदू गणेश पंडाल लगाता है, टेंट लगाता है, दुर्गा पंडाल लगाता है, रामनवमी का आयोजन करता है, हनुमान जयंती का आयोजन करता है, और वहीं आदिवासी समाज के लोग यदि सरना की पूजा करते हैं और कर्मा की पूजा करते हैं, तो उसमें उन लोगों को जजिया कर विष्णु देव साई की सरकार को देना होगा। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और लोकतंत्र में विरोध करने का जो माध्यम होता है उसमें होता है धरना प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल। इस तरीके के भी आयोजन में लोगों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है। तो लोग अगर अब इकट्ठा होंगे तो पहले उन्हें टैक्स पटाना पड़ेगा इस छत्तीसगढ़ की सरकार को, जो कि हज़ारों में होगा, कई जगहों पे लाखों में होगा वो टैक्स। तो ये सरकार एक तो हिंदू विरोधी फैसला लेकर के आई है, आदिवासी विरोधी फैसला लेकर के आई है, और यदि इस सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलना चाहता है तो लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके का पहल इन लोगों ने किया है। लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने का इन लोगों ने पहल की है। हम ये मांग करते हैं शासन से, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस ले, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। और जनता से भी हम निवेदन करते हैं, जनता से भी हम आग्रह करते हैं कि इस जो आदेश आया है, इस आदेश के विरोध में कांग्रेस पार्टी का साथ दें और अपनी आवाज़ भी मजबूत करें, क्योंकि आने वाले समय में गरीब लोगों के ऊपर जिस तरीके का फाइनेंशियल प्रेशर बनेगा, इससे कई लोग अपने घर के बाहर अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अपने बच्चों की शादियां करते हैं, तो अब वो कहाँ से लाखों रुपए और हज़ारों रुपए ला करके इनकी सरकार को देंगे। तो एक तरीके का तुगलकी फरमान है। मैं शासन से आग्रह करूँगा कि इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस लें, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर करके इस प्रकार के आपके तुगलकी फरमान का विरोध करेगी। देखिए, ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं मुद्दों से। जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। आप अंबिकापुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल देख लीजिए। सभी स्थिति में ये सरकार, इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है, और अपनी कमियों को ढकने के लिए इस तरीके का पहल ये लोग कर रहे हैं। न जाने ये सरकार किस ओर जा रही है, कह पाना बड़ा कठिन है। अभी तो हम लोग प्रथम चरण में मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो आपने फरमान जारी किया है वो लोकहित में नहीं है, जनहित में नहीं है, उसे वापस लें। और ये लोग वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग इसके खिलाफ अंतिम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ साथ लोकतंत्र में विरोध करने का एकमात्र प्रदर्शन होता है, माध्यम प्रदर्शन होता है, धरना होते हैं, हड़ताल होते हैं, भूख हड़ताल होते हैं। यदि सरकार के खिलाफ या किसी प्रकार का इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो इसमें वो लोग टैक्स लेंगे। इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरीके का टैक्स का प्रावधान नहीं किया था। जैसा हम सभी जानते हैं कि जिस मुगलों ने हिंदुओं धर्म के मानने वालों के ऊपर जजिया कर लगाया था, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साई की सरकार ने हिंदुओं के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर पीडीएफ कैसे जाएगा।